नमस्कार दोस्तों अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 23वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की पलटन के सामने इस बार अनुभवी ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले लखनऊ को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। अब बल्लेबाजी करने के लिए दो धुरंधर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की तरफ से उतरते हैं, जहां पर एक तरफ मिचेल मार्श और दूसरी तरफ एडन मार्करम क्रीज पर आते हैं। मिचेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं बैंगलोर की तरफ से भुवनेश्वर कुमार अपने गेंदबाजी के अनुभव के साथ यहां पर शुरुआत करते हैं। जहां पर दूसरी गेंद जो भुवनेश्वर कुमार डालते हैं, मिचेल मार्श एक शानदार चौका लगा देते हैं। यहां पर गेंद वाइड साइड पर थी, जहां पर स्लिप में देवदत्त पडिक्कल ने डाइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद वहां से निकल गई। एक शानदार भरा शॉट कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिचेल मार्श ने यहां पर अपना दिखा दिया था। वहीं ओवर जब लेकर आते हैं तीसरा, फिर से एक बार भुवनेश्वर कुमार यहां पर दोस्तों अपना कमाल दिखाते हैं। मिचेल मार्श जिन्होंने यहां पर भुवनेश्वर कुमार की जो नकल बॉल थी और यहां पर उन्होंने पीछे हटते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार 102 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। यहां पर उन्होंने इतना लंबा छक्का मारा था कि बॉल गुम गई थी और दूसरी गेंद लेकर आनी पड़ी थी। नई गेंद यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी थी। इतना खतरनाक छक्का यहाँ पर मार्श ने मार दिया था। पारी का जब चौथा ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम, तो इस ओवर से असली रोमांच चालू हो जाता है। यहाँ पर तीसरी गेंद पर एडन मार्करम ने एक खूबसूरती भरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों एडन मार्करम भी अब पूरा साथ दे रहे थे मिचेल मार्श को लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को आगे बढ़ाने में। वहीं दोस्तों रसिक सलाम वापसी करते हैं और उन्होंने एडन मार्करम को गेंद फेंकी और जहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने एक अच्छा कैच ले लिया। यहाँ पर दोस्तों एडन मार्करम ने लेग साइड के ऊपर फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का मुंह बंद हो गया और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे में लगकर कवर की तरफ चली गई, जहां पर देवदत्त पडिक्कल ने बिना किसी गलती के एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर एडन मार्करम की पारी 8 गेंदों में 12 रन पर आउट हो जाती है। यहाँ पर रसिक सलाम ने शानदार विकेट ले लिया था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स पे दबाव बन रहा था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं टीम के कप्तान बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत और वहीं पर ओवर लेकर आगे आते हैं जोश हेजलवुड। जहां पर जोश हेजलवुड ने जब अपनी चौथी गेंद डाली थी तो ऐसा लग रहा था कि वो बल्ले के अंदरूनी किनारे में तो लगी, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत के बाएं हाथ की कोहनी में लग गई थी और यहां पर दोस्तों ऋषभ पंत को चोट लग गई थी। तो ऋषभ पंत यहां पर रिटायर्ड हर्ट आउट होते हैं, मतलब वो कभी भी वापस आ सकते थे। यहां पर हेजलवुड ने पंत की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से ठीक होकर आइएगा, और पंत की आंखों में थोड़े आंसू लग रहे थे क्योंकि उनको दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। पंत खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट आता है और उनको लेकर चला जाता है। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरते हैं। वहीं दोस्तों जब पारी का पावर प्ले समाप्त होता है और यहाँ पर पावर प्ले समाप्त होते ही एक विकेट के नुकसान पर 35 रन यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं पारी का जब 7वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड आते हैं और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने पहली गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड मार दिया। यहाँ पर निकोलस पूरन अपने प्रदर्शन से नाखुश थे और गुस्से में वो पवेलियन लौट जाते हैं। 1 रन पर ही निकोलस पूरन आउट हो गए थे। लगातार निकोलस पूरन का प्रदर्शन एकदम खराब रहा है इस सीजन में। उनकी पारी अच्छी नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्म है वो चला गया है।
वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आयुष बड़ोनी आते हैं और आते ही वो दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड की एक शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर बड़ोनी ने पीछे हटते हैं और थर्ड मैन की तरफ गैप में एक शानदार अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, जहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं था गेंद को पकड़ने का और एक शानदार चौका यहाँ पे लगा दिया था आयुष बड़ोनी ने। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या, 8वां ओवर यहाँ पर चल रहा था। कृणाल पांड्या ने चौथी गेंद डाली तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने घुटनों के बल बैठकर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक स्लाइस स्वीप मार दिया और जोरदार चौका जड़ दिया। अभी मिचेल मार्श यहाँ पर जमे हुए थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात थी। वहीं आखिरी गेंद पर यहाँ पर मिचेल मार्श ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी का कमाल मिचेल मार्श दिखा रहे थे और 8 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ बन गया था, जहाँ पर उनकी रन गति एकदम धीमी हो चुकी थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं सुयश शर्मा और 9वां ओवर लेकर जब वो आए तो उन्होंने वहां पर दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर फाइन लेग की तरफ चल गई। यहाँ पर एक शानदार गुगली सुयश शर्मा ने दिखाई थी और यहाँ पर विकेट कीपर भी कुछ नहीं समझ पाए और गेंद उनको भी छकाती हुई निकल गई चौके में। यहाँ पर दोस्तों स्टेडियम पूरा खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। बैंगलोर के सपोर्टर्स यहाँ पर ज्यादा थे। वहीं पारी का जब 10वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। बड़ोनी ने बाउंसर पढ़ ली और एक शानदार उन्होंने ऑफ साइड की तरफ आगे बढ़कर एक छक्का जड़ दिया। आयुष बड़ोनी भी पिछले मैच में भी अच्छा कमाल उन्होंने किया था। वहीं दोस्तों यहाँ पर कृणाल पांड्या कमाल दिखाते हैं और मिचेल मार्श को गेंद फेंकते हैं और बोल्ड मार देते हैं। यहाँ पर दोस्तों गेंद स्टंप पर जा रही थी और तेज गेंद थी ऑफ स्टंप की तरफ बाहर थी। मिचेल मार्श ने क्रीज पर पीछे हटकर खेल रहे थे और उनके शरीर से दूर कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद बल्ले के किनारे लेकर स्टंप में जा घुसी। यहाँ पर मिचेल मार्श की पारी 32 गेंदों में 40 रनों पर आउट हो जाती है। 3 चौके और 2 छक्के यहाँ पर उन्होंने जड़े थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल समद आते हैं। अब दबाव यहाँ पर बनता जा रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ और आर्शभ पंत भी इंतजार कर रहे थे अपनी पारी का आने का, क्योंकि अब वो थोड़ा ठीक हो चुके थे। वहीं जब 11वां ओवर लेकर फिर से सुयश शर्मा आए तो यहाँ पर पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने एक शानदार चौका जड़ के बता दिया कि अभी लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में बची हुई है। वहीं चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने एक और शानदार शॉट लगाकर गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। अभी कहीं ना कहीं आयुष बड़ोनी के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स को भरोसा था कि वह पारी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर रन गति थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही थी। 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति पर फिर वहीं दोबारा से ओवर करने के लिए कृणाल पांड्या आते हैं तो उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ही अब्दुल समद को आउट कर दिया और यहाँ पर रजत पाटीदार ने कैच लिया। यहाँ पर रजत पाटीदार का एक शानदार कैच, विकेट की धीमी गति से उन्होंने चकमा दे दिया और गेंद हवा में थी। समद इसे लेग साइड की तरफ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीमी गति के कारण उनका बल्ला किनारे पर लग गया और गेंद कवर की तरफ चली गई, जहां पर शानदार कैच रजत पाटीदार पकड़ लेते हैं और वहीं यहां पर अब्दुल समद 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। यहां पर कृणाल पांड्या ने आईपीएल के 100 विकेट भी पूरे कर लिए थे। अब दबाव पूरी तरह लखनऊ सुपर जायंट्स पर बन गया था। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं पिछले मैच के स्टार मुकुल चौधरी, जिन्होंने अकेले के दम पर एक मैच जिता दिया था, जहां पर उन्होंने केकेआर के छक्के छुड़ा दिए थे। आखिरी गेंद में जो उन्होंने शानदार चौके छक्कों की बरसात की, जहां केकेआर ने घुटने टेक दिए थे। वहीं आते ही वे तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या की गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ दोस्तों मुकुल चौधरी के ऊपर अब उम्मीदें थीं कि वे काफी अच्छा स्कोर यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोरबोर्ड पर टांग देंगे। वहीं पारी का जब 13वां ओवर लेकर यहां आते हैं सुयश शर्मा तो यहां चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक और शानदार घुटना टेक कर चौका जड़ दिया। यहां दोस्तों अब मुकुल चौधरी भी आयुष बड़ोनी का साथ दे रहे थे और धीरे धीरे करके गति रनों की बढ़ती जा रही थी। वहीं 14वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या, जहां 5वीं गेंद पर मुकुल आगे झुकते हैं, एयर कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एयर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। अभी थोड़ी जान बची हुई थी लखनऊ
सुपर जायंट्स में जो मुकुल चौधरी और यहाँ आयुष बदोनी बता रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ जब ओवर लेकर आते हैं 15वां सुयश शर्मा, तो यहाँ मुकुल चौधरी ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल दिखाते हैं। उन्होंने स्वीप शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर के पीछे ऑन साइड में डाल दिया। एक शानदार चौका, डीप पर खड़े ही फील्डर को चकमा देते हुए गेंद सीधी चौके में चली गई। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। वहीं पारी को आगे ओवर डालने के लिए जब आते हैं 16वां रसिक सलाम, तो यहां आयुष बदोनी ने भी इंतजार किया और गेंद को ऑफ साइड की तरफ स्क्वायर के पीछे एक शानदार चौका बटोर लिया। अब आयुष बदोनी भी अपना कमाल दिखा रहे थे। वहीं रसिक सलाम ने अब फिर से एक और झटका दिया और यहां दोस्तों आयुष बदोनी को आउट कर दिया और कैच जितेश शर्मा ने पकड़ लिया। यहां बल्ले का किनारा लग गया था। रसिक ने धीमी गेंद डाली थी और गेंद शॉर्ट थी और विकेट की तरफ आ रही थी, लेकिन गेंदबाजी में गति नहीं थी, तो वहां बदोनी को खुद ही गति पैदा करने की कोशिश करनी पड़ी और इसके चक्कर में उन्होंने कट शॉट खेलने की कोशिश की, जहां बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और यहां जितेश शर्मा ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहां दोस्तों आयुष बदोनी की पारी 24 गेंदों में 38 रनों पर आउट हो जाती है। वहीं अब ऋषभ पंत आते हैं, जो अपनी बाईं कोहनी पर भारी पट्टी बांधे हुए थे क्योंकि दर्द उनको बना हुआ था। वहीं जब भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर आते हैं 17वां, तो यहाँ दोस्तों ऋषभ पंत ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ फील सॉल्ट ने एक शानदार डाइव लगाकर कैच ले लिया। यहाँ दोस्तों फील सॉल्ट ने काफी अच्छा कैच लिया। पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके कैच लिया था। यहाँ ऋषभ पंत की पारी 1 रन पर ही आउट हो जाती है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आज ऋषभ पंत की चोट के कारण उनका प्रदर्शन बेकार हो गया है। आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या इसी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर इतना धीमा चल रहा है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं जॉर्ज लिंडे और 18वां ओवर लेकर जॉश हेजलवुड आते हैं, जहां चौथी गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने एक स्कूप शॉट खेला और इन्होंने ताकत लगाई और गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से निकाल दिया। एक शानदार चौका। यहां दोस्तों अभी मुकुल चौधरी जमे हुए थे और जॉर्ज लिंडे आए थे। अब इन दोनों के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों 19वां ओवर लेकर फिर से एक बार भुवनेश्वर कुमार आते हैं और यहाँ रोमांच दिखा दिया भुवनेश्वर कुमार ने। यहाँ तीसरी गेंद जब जॉर्ज लिंडे को डालते हैं, तो यहाँ जॉर्ज लिंडे ने एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आज टिम डेविड ने एक शानदार स्पीड में दौड़कर कैच लपक लिया था। यहाँ आज टिम डेविड ने शानदार कैच लपक के यह बता दिया कि वे भी कमाल के फील्डर हैं। यहाँ जॉर्ज लिंडे 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार अपने एक्सपीरियंस का पूरा यहाँ फायदा उठा रहे थे और गेंदबाजी करते जा रहे थे। वहीं आते हैं मोहम्मद शमी दाएं हाथ के बल्लेबाजी करने के लिए और दोस्तों यहाँ देखने को क्या मिलता है। भुवनेश्वर कुमार ने मोहम्मद शमी को पहली गेंद पर बोल्ड मार दिया, जहां पर क्लीन बोल्ड एक शानदार यॉर्कर यहां भुवनेश्वर कुमार की। मोहम्मद शमी 0 पर ही आउट हो जाते हैं। यहां लखनऊ सुपर जायंट्स के 8 विकेट गिर चुके थे, अब भुवनेश्वर कुमार हैट्रिक पर थे। वहीं आवेश खान आते हैं आगे क्रीज पर और यहां भुवनेश्वर कुमार ने आवेश खान को अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी, जहां आवेश खान ने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खींचकर 1 रन ले लिया। वहीं आखिरी ओवर बचा था और यहाँ रसिक सलाम आते हैं आखिरी ओवर लेकर। पहली गेंद पर तो मुकुल चौधरी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। मुकुल चौधरी लाजवाब यहाँ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जो धीमी गेंद को भांप लिया था और थोड़ा सा इंतजार किया और फिर निचले शॉट से एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों रसिक सलाम ने वापसी करी और मुकुल चौधरी को बोल्ड मार दिया। हाँ दोस्तों आज रसिक सलाम शानदार गेंदबाजी का यहाँ नमूना दिखा रहे थे। यहाँ दोस्तों मुकुल ने ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन जो गेंद थी उनके पैर के बीच में से निकल के गई और एक शानदार विकेट यहाँ रसिक सलाम ने ले लिया था। मुकुल चौधरी आज 28 गेंदों में 39 रनों पर आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह राठी आते हैं और दोस्तों यहाँ रसिक सलाम ने उनको आखिरी गेंद पर बोल्ड मार दिया। यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स 146 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। 146 रन 10 विकेट खत्म हो चुके थे। 20 ओवर
ओवर की समाप्ति पर। वहीं 147 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को मिला था। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या यह 146 रनों का स्कोर आरसीबी कर पाएगी या नहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए हुए लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो धुरंधर बेंगलुरु की टीम से उतरते हैं। एक तरफ थे फिल साल्ट और दूसरी तरफ दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली। जहां पर फिल साल्ट स्ट्राइक संभालते हैं और गेंदबाजी करने के लिए आते हैं खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी। यहाँ पर दोस्तों, मोहम्मद शमी जब तीसरी गेंद डालते हैं तो फिल साल्ट ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। साल्ट ने बल्ला उठाया और कवर्स के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगा दिया। वहीं दोस्तों, पारी का जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और यहाँ पर चौथी गेंद पर प्रिंस यादव ने फील साल्ट को बोल्ड मार दिया। दोस्तों, यहाँ पर प्रिंस यादव शानदार अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाते हैं। यहाँ आरसीबी ने शुरुआत में ही विकेट खो दिया था। फील साल्ट यहाँ पर मात्र 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अच्छी लेंथ की यहाँ छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आसपास थी। साल्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद तेजी से निकलती है और स्टंप उखाड़ देती है। पहला विकेट यहां आरसीबी का गिर चुका था। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं देवदत्त पडिक्कल, बाएं हाथ के बल्लेबाज जिनका अच्छा फॉर्म चल रहा था। वहीं जब 5वीं गेंद देवदत्त पडिक्कल को प्रिंस यादव डालते हैं तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार चौका झड़कर अपने रनों का स्वागत किया, स्कोर को शुरुआत दी और आगे बढ़ाया। वहीं दोस्तों, मोहम्मद शमी जब लेकर आते हैं तीसरा ओवर तो यहाँ पर थे दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली। पहली गेंद पर विराट कोहली ने फ्लिक करते हुए बल्ले के अंदरूनी किनारे से गेंद को एक शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने कमाल दिखा दिया था। वहीं अगली गेंद पर विराट कोहली ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। जहां डीप पर फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने स्लाइस भी किया, लेकिन गेंद कहां रुकने वाली थी। गेंद बुलेट की तरह बाउंड्री को चीरती हुई चली गई। वहीं तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने सीधे खड़े होकर गेंद को एक शानदार कवर्स के ऊपर से चौका जड़ दिया। लगातार 3 चौके यहाँ विराट कोहली ने जड़ दिए थे और अब विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। वहीं दोस्तों, चौथा ओवर लेकर फिर से एक बार प्रिंस यादव आते हैं और यहाँ तो विराट कोहली ने कोहराम ही मचा दिया। यहाँ पहली गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका झड़कर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तूफान की तरह आगे भेज दिया। वहीं तीसरी गेंद पर जब विराट कोहली खेलते हैं तो उन्होंने शानदार उछाल का फायदा उठाया और कवर पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के पार शानदार चौका जड़ दिया। अब दबाव पूरी तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी में दिखाई दे रहा था, जहां चौकों की झड़ी लग रही थी। पूरा स्टेडियम यहां बेंगलुरु के नारों से गूंज रहा था, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। वहीं 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने जो लाइन के अंदर आई थी ऑन साइड के स्क्वायर के ऊपर पुल किया और एक शानदार चौका फिर से जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार ताकतवर शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। वहां खड़े फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देख रहे थे। वहीं 5वां ओवर लेकर जब दिग्विजय सिंह आते हैं तो विराट कोहली गेंद को भांप लेते हैं और एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। वहीं 6 ओवर की समाप्ति पर 60 रन एक विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों, पारी का जब 8वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं तो यहाँ झटका देते हैं आरसीबी को। दूसरी गेंद पर वो देवदत्त पडिक्कल को आउट कर देते हैं। यहाँ आवेश खान ने देवदत्त पडिक्कल को गेंद डाली और हिम्मत सिंह ने एक शानदार कैच ले लिया। गेंद 131.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। पडिक्कल 10 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कप्तान आते हैं रजत पाटीदार। 9वां ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आते हैं तो रजत पाटीदार ने लगातार 2 छक्के झड़कर जो प्रेशर यहां बन रहा था उसे कम कर दिया। चौथी गेंद पर पाटीदार ने जोरदार बैकफ्लिप के साथ बल्ले को घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल दिया। वहीं 5वीं गेंद पर पाटीदार ने लंबाई को जल्दी से भांप लिया और एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों, 11वां ओवर लेकर जब आते हैं आवेश खान तो यहाँ विराट कोहली को वो आउट कर देते हैं। कोहली ने निचले हाथ से शॉट लगाने की कोशिश की थी और बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी, इसलिए गेंद सीधी चली गई, जहाँ लॉन्ग ऑन के पास निकोलस पूरन ने कैच लपक लिया। विराट कोहली की पारी 34 गेंदों में 49 रन पर आउट हो जाती है।
1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश शर्मा और यहाँ 5वीं गेंद जब आवेश खान फेंकते हैं तो रजत पाटीदार एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 12वां ओवर लेकर आते हैं दिग्विजय सिंह, यहाँ दोस्तों चौके छक्कों की बरसात हो जाती है जहां जितेश शर्मा ने अपना कमाल दिखाया था। तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने एक शानदार पैर हटाकर अपने बल्ले को डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर घुमाया और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर झुककर स्क्वायर लेग के ऊपर जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाया और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उछालकर शानदार छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर जितेश शर्मा ने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और पॉइंट्स की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से 23 रन आ चुके थे। 12 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट पर 115 रन पहुंच चुका था। अब पारी का 13वां ओवर लेकर प्रिंस यादव आते हैं और यहां पर पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहां पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अब शानदार तेजी से खेलती जा रही थी और जो बल्लेबाज हैं वो धुआंधार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे। दर्शक जो देखने के लिए आए थे उनका पैसा वसूल मैच हो गया था। यहाँ पर दोस्तों आरसीबी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। आरसीबी 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 के नारों से स्टेडियम पूरा गूंज रहा था। वहीं दोस्तों प्रिंस यादव कमाल दिखाते हैं और प्रिंस यादव रजत पाटीदार जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको दिग्विजय सिंह राठौड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया था। यहाँ पर हवा में गेंद उछलती है जहाँ पर दिग्विजय सिंह राठौड़ ने बिना किसी संतुलन बिगाड़े एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर पाटीदार की पारी 13 गेंदों में 27 रनों पर आउट हो जाती है। 3 छक्के 1 चौका उन्होंने जड़ दिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड आ चुके थे। वहीं दोस्तों प्रिंस यादव एक और कमाल दिखाते हैं और अपनी चौथी गेंद पर उन्होंने जितेश शर्मा को मुकुल चौधरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। विकेट कीपर मुकुल चौधरी ने शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंद थी जहाँ पर उछाल अच्छी थी। जितेश ने इसको शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन बल्ले का एक किनारा लग जाता है। इस चक्कर में विकेट कीपर मुकुल चौधरी एक शानदार कैच लपक लेते हैं। जितेश शर्मा 9 गेंदों में 23 रनों पर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब दबाव आरसीबी पे बन रहा था। लगातार 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके थे। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए रोमारियो शेफर्ड आते हैं जो आखिरी के बल्लेबाजों में अभी के मैच में जाने जा रहे हैं, जिसमें टिम डेविड और शेफर्ड अब पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों जब 14 ओवर लेकर दिग्विजय सिंह राठौड़ आते हैं तो यहाँ पर टिम डेविड ने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करा और उन्होंने एक जोरदार लंबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं छठी गेंद पर टिम डेविड ने एक और डीप स्लाइस की तरफ चौका जड़ दिया। यहाँ पर गेंद पॉइंट की तरफ तेज गति से निकली थी लेकिन जहाँ लाइन से काफी दूर चली गई थी। लिंडे ने बाईं ओर डीप में स्लाइस किया लेकिन मौका गंवा दिया और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की लापरवाही दिखाई दे रही थी। वहीं दोस्तों 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब जीत काफी दूर नहीं थी। वहीं 15वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं तो जहां पर रोमारियो शेफर्ड ने एक शानदार छक्का 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया था। 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर यहां पर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों जब 16वां ओवर लेकर जॉर्ज लिंडे आते हैं तो यहां पर पहली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 5 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया था। 16वें ओवर में ही यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीत लिया और यहाँ पर अभी 29 गेंदें शेष रह गई थीं। एक शानदार नमूना कलाइयों का इस्तेमाल और बल्लेबाजी गेंदबाजी आरसीबी की तरफ से यहाँ देखने को मिली थी। दोस्तों इसी के साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अब टॉप पर पहुंच चुकी है, जिसके साथ आरसीबी ने अब 8 पॉइंट्स कर लिए हैं और पहले नंबर पर उसने अपनी जगह बना ली है। दोस्तों आज के इस मुकाबले के जो हीरो रहे हैं उन सभी को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के हाइलाइट्स अपडेट्स हम लाते रहते हैं और क्रिकेट जगत की हर एक अपडेट के लिए आप हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।